मोबाइल से ट्रेडिंग कैसे करें, जो कि एक बहुत कॉमन सवाल है जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे भाई हैं जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि यार मेरे पास मोबाइल अकेले है, मैं मोबाइल से ट्रेड कर भी पाऊंगा या नहीं, प्रॉफिट बना पाऊंगा या नहीं, मुझे मोबाइल से ट्रेड करना चाहिए या नहीं। तो भाई इस वीडियो में आपका मोबाइल से ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसको मैं 3 स्टेप्स में बताऊंगा। पहला स्टेप में बताऊंगा कि अगर आप मोबाइल से ट्रेड करोगे तो आपको कौन सी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, और दूसरे स्टेप में बताऊंगा कि अगर आप मोबाइल से ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए ताकि आप कम से कम लॉस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सको। तीसरे स्टेप में बताऊंगा कि आपको कौन से स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करना है ताकि सारी सुविधाएं आपको स्क्रीन पर ही मिल सकें। यानी 3 स्टेप्स में बताऊंगा। पहला, आपको दिक्कत कौन सी फेस करनी पड़ेगी, दूसरा आपको ट्रेडिंग कौन सी करनी है, तीसरा आपको किन स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको ट्रेड करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले स्टेप पे, यानी आपको कौन सी दिक्कतें आएंगी अगर आप मोबाइल से ट्रेड करोगे तो। पहले सिंपल समझ लीजिए कि भाई ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है। यहाँ पर पैसा जितना तेज़ी से बनता है ना, पैसा उतना ही तेज़ी से डूबता है। अब हमें ट्रेड लेने से पहले क्या होता है कि हमें मल्टीपल चीज़ें चेक करनी होती हैं। अगर हम चार्ट भी देख रहे हैं तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चार्ट देखते हैं, जैसे एक दिन, 1 घंटा या 4 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, मतलब मल्टीपल टाइम चीज़ें देखनी होती हैं, मल्टीपल टाइम चार्ट देखना होता है, FIDI डाटा देखना होता है, ऑप्शन चेन देखना होता है, जो और भी चीज़ें होती हैं वो भी हमें देखनी होती हैं। आपके पास मतलब एक मोबाइल है, आपको ये सब चीज़ें देखनी है और आपको इसी मोबाइल में आपको ये चीज़ें देखनी है और आपको इसी में ट्रेड लेना भी है, उसको बेचना भी है, आपको SL भी लगाना है, आपको टारगेट भी लगाना है। यानी आपको सारी चीज़ें इसी में देखनी है और इसी पे हमको ट्रेड यानी खरीदना, बेचना, टारगेट, SL सारी चीज़ें लगानी है। अब देखो भाई, ट्रेडिंग में क्या होता है, रिस्क से होता है। ट्रेडिंग में मोमेंटम्स होते हैं। मोमेंटम से मतलब ये होते हैं कि आपने मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल है, आप इसमें स्किप करके चार्ट देखे, मान लीजिए कि आपने डेली टाइम फ्रेम पर देखा, अब उसके बाद फिर वहीं पर चेंज करोगे तो 15 मिनट का, वहीं पर चेंज करोगे तो 5 मिनट का, तो आप जितनी बार चार्ट को ओपन करोगे उतना बार आपको चार्ट बनेगा। अब जैसे आप डेली टाइम फ्रेम पर करोगे तो कुछ अलग तरीके से चार्ट दिखेगा, फिर आप उसको ऐसे ऐसे करके मैनेज करोगे, फिर अगर 15 मिनट के करोगे तो छोटा होगा, फिर आप उसको बड़ा करोगे, तो जब 5 मिनट पे करोगे तो और छोटा होगा, फिर उसको बड़ा करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें वहाँ पर बार बार ऐसे मैनेज करनी पड़ती हैं। एक मोबाइल पर मैनेज करनी पड़ती हैं। तो अब उसी में आपको मतलब चार्ट भी देखना है, फिर आपको वहाँ चार्ट का कंफर्मेशन हुआ तो भाई आपको लग रहा है कि भाई मार्केट में क्या है कि आपको लग रहा है कि भाई आप कंफर्म कर लिए कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा, तो आप यहाँ कंफर्म कीजिए। फिर आप स्किप करोगे तो अपने ब्रोकर के साथ जाओगे, यानी ब्रोकर में जाओगे, यानी आपको जहाँ पर ट्रेड लेना और ख़रीदना यानी बेचना है तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर में जाओगे। तो वहाँ पर आप ट्रेड अपना जब तक लगाओगे, ट्रेड लोगे, तब तक कभी कभी भाई 20-30 पॉइंट का मूव हो जाता है। यानी 20-30 पॉइंट का, जब तक आप चार्ट देखोगे फिर स्किप करके आओगे ट्रेड लेने, तब तक 20-30 पॉइंट का मूव हो चुका होगा। अब मान लीजिए कि मूव ही 50 पॉइंट का है, मान लीजिए कि मूव जो है मार्केट ऊपर जाने वाला है 50 पॉइंट। अब जब तक आप ऑर्डर लगाओगे हो सकता है कि 30 पॉइंट या 35 पॉइंट, 40 पॉइंट मूव दे चुका हो, तब तक आपको ऑर्डर लगेगा। और जैसे ही आपको ऑर्डर लगेगा उसके बाद 10 पॉइंट बचा है, तो अब 10 पॉइंट बचा है तो मार्केट थोड़ा सा तो प्रॉफिट दिखाएगा कि आपको लगेगा भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर से मार्केट वहाँ से रिवर्स कर देगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो भाई आप सिंपल सा समझिए, हमें ट्रेड लेने से पहले मार्केट कॉन्फर्मेशन करने के लिए हमें मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मल्टीपल चीज़ें समझनी पड़ती हैं, मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, तब हम जाके ट्रेड लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसी में सारी चीज़ें करनी है, तो आप फटाफट से मतलब आप जल्दी नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्किप करोगे बार बार चीज़ों को एक मोबाइल पर। अब लैपटॉप्स में क्या होता है कि लैपटॉप से मान लीजिए ये लैपटॉप है, अब यहाँ पर आप चाहो तो एक साथ 4 चार्ट लगा सकते हो या उससे भी ज़्यादा लगा सकते हो। अब जब एक साथ चार्ट लगा दोगे तो उसमें क्या है कि आप ऐसे एक तरीके से मोबाइल हाथ में है और लैपटॉप पर सारे चार्ट लगे हैं, तो वहाँ पर आपको सारी चार्ट ऐसे दिख रहे हैं और आप मोबाइल से अपना ट्रेड वगैरह कर सकते हो, ये होता है। तो मोबाइल से आप सिंपल समझिए कि मोबाइल से आप ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होने का जो चांस है वो ज़्यादा होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपका लॉस ही होगा, आपका प्रॉफिट भी होगा, लेकिन ज़्यादातर जो चांस है वो लॉस होगा। क्यों होता है लॉस? क्योंकि आपको मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है और आपको पता भी होना चाहिए कि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है। मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और दूसरा आपके पास साधन नहीं है। आप खुद सोचो भाई कि अगर मोबाइल से ट्रेडिंग पॉसिबल होती तो क्या जो बड़े बड़े यानी जो ट्रेडर्स हैं, आप मेरे पास भी देखोगे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, 2-3 चीज़ें हैं, तो आप समझिए कि अगर ट्रेडिंग रिस्की नहीं होती तो वो लोग इतना चीज़ें
प्रोजेक्ट लगाने की, यानी इतना पैसा लगाकर सेटअप बनाते क्यों? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो अभी आपके पास 2 स्टेप्स बचे हैं। ये तो मेरा पहला स्टेप्स था कि आपको ये दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। अब दूसरा स्टेप समझिए कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। आपको 2 स्टेप और समझिए, आपको ये चीज़ें भी आसान लगने लगेंगी। ये तो मेरा समझाने का काम था। अब दूसरा स्टेप समझिए कि आपको ट्रेडिंग कौन सी करनी है। देखो भाई, सिंपल समझिए, आप कहीं ना कहीं मार्केट में नए हो और आपके पास साधन भी कम है और आपके पास पैसा भी कम ही होगा। तो आपके पास साधन कम है, पैसा कम है और आप मार्केट में नए हो, तो आप क्या करो, सिंपल सा भाई, पहले तो ये जान लो कि आप फॉरेक्स और क्रिप्टो में नहीं जाना है। सोशल मीडिया देख करके आप फॉरेक्स और क्रिप्टो में मत कूदो। सिंपल सा स्टॉक मार्केट में आओ। स्टॉक मार्केट में आओ, वहाँ पर निफ्टी 50 होता है। अब स्टॉक मार्केट में भी आओगे तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तरफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जहाँ सोशल मीडिया पर भौकाल मचा हुआ है कि यहाँ आइए, ऐसा पैसा बनाइए, वैसा बनाइए। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आज भी 92 पॉइंट लोग पैसा बर्बाद ही कर रहे हैं। वहीं पर जो 7 से 8% लोग हैं, यानी जो 92% लोग हैं, वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और जो 7 से 8% लोग हैं, ये पैसा बना रहे हैं। तो भाई, आप नए भी हो, आपके पास साधन भी कम है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से में मत जाओ। आप सिंपल सा निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी, यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनियां होती हैं निफ्टी 50 के अंदर। आप निफ्टी 50 में उन्हीं 50 कंपनियों में से टॉप 5 कंपनियों को सिलेक्ट करो। टॉप 5 कंपनियों को सिलेक्ट करो और उन्हीं टॉप 5 कंपनियों के शेयर्स में आप इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग करो। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग करो, ताकि आपको स्टार्टिंग में मार्केट को सीख सको और आप थोड़ा बहुत पैसा भी बना लो। अब जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा हो जाए तो उसी पैसे से आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह खरीद लेना। फिर उसके बाद जब आप मार्केट सीख भी जाओगे, थोड़ा पैसा भी हो जाएगा, आपके पास साधन भी हो जाएगा, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आ सकते हो। ऐसा मैं नहीं बोला हूँ कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग कि जब मोबाइल अकेले है तो भाई मत आओ। आप उसके बाद जब आप पैसा शेयर से थोड़ा कमा लो, शेयर्स में ट्रेडिंग करके, क्योंकि शेयर्स में क्या होता है ना भाई कि रिस्क कम होता है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रिस्क ज़्यादा होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है कि मोमेंटम फास्ट होते हैं, यानी आप एक मोबाइल से जितना देर में चार्ट देखोगे, स्किप करके आप ट्रेड लेने जाओगे, उतना टाइम में कभी कभी 20-30 पॉइंट यानी 40 पॉइंट 50 पॉइंट का मूव हो जाता है, 40 पॉइंट का मूव हो जाता है। तो आप जब तक ऑर्डर लगाओगे ना, तब तक तो हो सकता है कि वो मूव हो चुका हो, और आप जैसे ऑर्डर लगाओगे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, फिर से लॉस में आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास साधन कम है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भाई मोमेंटम फास्ट होता है, इसके लिए आपको नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, भाई आप कर सकते हो, लेकिन समझाना और बताना मेरा काम है। अब स्टॉक्स में क्या होता है कि वहाँ पर मोमेंटम फास्ट नहीं होते हैं। मोमेंटम क्या होता है कि थोड़ा स्लो होता है, यानी मार्केट अगर जा भी रहा है तो स्लो जाएगा, और मार्केट अगर नीचे भी आ रहा है तो स्लो आएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो लॉस है वो भी स्लो ही होगा, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी स्लो होगा। तो जब आप चीज़ें स्लो होती हैं तो आप उसको मैनेज कर पाओगे कि भाई हमको एग्जिट कहाँ होना है, एसएल कहाँ डालना है, टारगेट कहाँ रखना है, एग्जिट कहाँ होना है, यानी जो भी चीज़ें हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या है कि आप मैनेज जब तक करोगे ना, तब तक प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो चुका रहता है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि हमेशा होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में होता क्या है कि यहाँ पर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं समझो भाई, फ्यूचर एंड ऑप्शन थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर आपके पास साधन नहीं है, नॉलेज कम है, तो आप इक्विटी से ट्रेड करो, यानी शेयर्स में ट्रेड करो, थोड़ा बहुत पैसा बनाओ, नॉलेज इकट्ठा करो, साधन इकट्ठा करो, फिर उसके बाद अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ सकते हो। अब हमारा तीसरा सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आपके पास मोबाइल अकेले है तो आपको कौन से स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सको और कम से कम लॉस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सको। तो मैं आपको बताता हूँ स्टॉक ब्रोकर के बारे में। तो भाई, आपको किसी ऐसे स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करना है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना है, जो आपको चार्ट पर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हों। चार्ट मतलब ऐसे मोबाइल में चार्ट चल रहा है, अब चार्ट में आपको चार्ट के ऊपर से ही आप ट्रेड भी ले सकते हो, चार्ट के ऊपर से आप एसएल भी डाल सकते हो, चार्ट के ऊपर ही आप अपना टारगेट लगा सकते हो, चार्ट के ऊपर से ही आप उसको बेच भी सकते हो, और चार्ट के ऊपर आप अपनी पोजीशन कम ज़्यादा भी कर सकते हो, और साथ में आप चार्ट भी देख सकते हो, यानी आप चार्ट भी देखते रहोगे। आप अपनी सारी जो खरीदने बेचने, एसएल, टारगेट, पोजीशन, ये सारी चीज़ें आप चार्ट के साथ ही कर सकते हो, यानी आप चार्ट भी देख रहे हो और सारी चीज़ें आप चार्ट के ऊपर भी कर रहे हो। तो अभी मैंने आपको यहाँ साइड में मैंने सही में ट्रेड लिया है,
सही में ट्रेड लिया है। देखो मैं सही एप्लीकेशन और धन एप्लीकेशन का यूज करता हूँ, ज़्यादातर मैं धन एप्लीकेशन का यूज करता हूँ। तो मैंने धन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जा करके अपना डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके बाद आप वहाँ ट्रेड कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया कि आपको इस एप्लीकेशन से फ़ायदा क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके पास साधन भी कम है। तो आप क्या करोगे, एक ही मोबाइल में चार्ट भी देखोगे और जो खरीदने बेचने एसएल टारगेट पोजीशन ये सारी यानी चार्ट के साथ साथ कर सकते हो, आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़ायदा होता है ऐसे स्टॉक ब्रोकर में डीमेट अकाउंट क्रिएट करने से। लेकिन ये स्टॉक ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज भी लेते हैं, लेकिन आपको फैसिलिटी भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई आप इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो हो सकता है कि आप पैसा कमा लो थोड़ा बहुत, यानी आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा और लॉस कम से कम हो।